सीएम साहब को कोई मतलब ही नहीं है, कोई मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं है। आज हमारा बिहार एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ और करीब करीब देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। मेरी तो ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है, 2-2.5 साल की नौकरी मैं छोड़ के आया हूँ। बिजली सड़क को अगर छोड़ दीजिए तो और कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। प्रशांत जी के इस आह्वान पर मैं भी अपने शेयर का कुछ त्याग करूं, और तो जब पूरा पुलिस तंत्र शराब माफिया और बालू माफिया में ही उलझी रहेगी। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं इकमा में और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो आईपीएस थे, वीआरएस लेकर के जन सुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। क्या विज़न है जन सुराज के, क्यों अट्रैक्ट हुए हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से सूत्रों से खबर मिल रही है कि छपरा विधानसभा से कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में भी देखे जाएंगे, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। जयप्रकाश सिंह सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जन सुराज में आने का विज़न क्या है सर? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक जन सुराज में आने की बात है तो मैं आपको बताऊं कि सारण हमारा हमेशा से ही बलिदानियों की भूमि रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर मौलाना मंजरुल हक जी, जयप्रकाश नारायण और इस तरह से अनेक लोग हुए हैं जो देश और अपना राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाए हैं। अभी जो बिहार की स्थिति है, आप देखें कि तमाम सरकारें अपना अलग अलग दावा करती है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन डेटा बताता है कि तमाम मानदंडों पर सब कुछ करने के बावजूद आज हमारा बिहार एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ और करीब करीब देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो ये बड़ी ही दुखद स्थिति है और इससे कोई भी बिहारी है वो दुखी होगा और मैं भी इससे दुखी था, पीड़ित था। यहीं की व्यवस्था में तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों, परेशानियों के बावजूद हम लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए बिहार की तो पीड़ा मेरे मन में थी। जब प्रशांत किशोर जी ने चंपारण से बिहार को बदलने का, बिहार को विकसित करने के स्वप्न लेकर जब जनसंपर्क अभियान शुरू किया, तब से मैं सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करने लगा और बीच में मैं देखता रहा क्या प्रोग्रेस है। उत्तरोत्तर लोगों का आकर्षण भी बढ़ा, भीड़ भी बढ़ती गई और इधर जब औपचारिक रूप से पार्टी फॉर्मेशन हुआ तो मुझे लगा कि अब बिहार बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोगों के जनमानस में अब जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार के, गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये सब जो मुद्दे हैं अब पहली बार बिहार में एक मुद्दा बन रहा है। नहीं तो चुनाव तो यहाँ 52 से हो रहा है, लेकिन लोगों की स्थिति में नाम मात्र का सुधार हुआ है। बिजली सड़क को अगर छोड़ दीजिए तो और कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। तो अब ये समय आ गया है, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। बिना विकसित बिहार के विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए बिहार को विकसित करने के संकल्प को लेकर हम लोगों को करना चाहिए और इसलिए मैं सोचा कि प्रशांत जी के इस आह्वान पर मैं भी अपने शेयर का कुछ त्याग करूं और इसलिए मैं नौकरी छोड़कर आया और उनकी मुहिम में शामिल हो गया। सर, लेकिन जिस तरीके से ज़िंदगी आसानी से कट रही थी, आईपीएस हैं, तमाम महकमा जो है वो एक कहें तो आगे पीछे आपके लगा रहता है, बावजूद उसके यहाँ दर दर की ठोकर खानी है, लोगों के सामने हाथ जोड़ने हैं, लोगों के पीछे पीछे घूमना है, लोगों के मन मुताबिक घूमना है। नहीं भी मन होगा फिर भी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो दोनों में कितना फ़र्क होगा, एक डिक्टेटरशिप चलाना और दूसरे में आके सेवक बन जाना? देखिए, सर्विस के दौरान भी मैं सेवा भाव से ही काम करता रहा हूँ और कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट भी लोक सेवक होता है। ये बात अलग है कि तमाम लोगों में 10 तरह का जो पद का अहंकार आ जाता है, मेरे में तो पहले भी नहीं था। और जहाँ तक छोड़ के आने की बात है और यहाँ पर घूमने और दर दर ठोकरे की बात है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं फ़ैन भी हूँ अपने सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे आदर्श हैं वो। तो पिता को की बात रखने के लिए उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया, उस कठिन परीक्षा को जाके पास किया, ज्वाइन किया और उसके बाद रिज़ाइन कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तो कोई भी देश, कोई भी समाज तब स्वतंत्र होता है और तब विकसित होता है जब बहुत बहुत लोगों की कुर्बानियाँ होती है उसमें।
सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखिए, जयप्रकाश नारायण को देखिए। इस तरह से देश में सैकड़ों हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, तब देश यहाँ पर आया हुआ है। तो मेरी तो ये बहुत छोटी सी कुर्बानी है, 2-2.5 साल की नौकरी मैं छोड़ के आया हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि कहने वाले मुझे कहे कि आप 2 साल नौकरी पूरा कर लो, नौकरी के बाद भी आप आओगे तो चुनाव तो लोकसभा लड़ ही सकते हो। बात लोकसभा विधानसभा की नहीं है, बात ये है कि बिहार बदलाव के लिए करवट ले रहा है, तैयार हो रहा है, और यही सही समय है। तो सही समय पर आने की बात थी, इसलिए मुझे लगा कि जब जनसुराज सही लोग, सही सोच की बात कर रहा है, तो ये समय है, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और मैं जो हमारे देश की महान विभूतियाँ हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं सोचा कि यही सही समय आने का और इस सामूहिक प्रयास में अपनी भागीदारी देने का। इसलिए मुझे कठिनाइयों से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और हम इसके लिए तैयार थे। सर, आईपीएस आप रह चुके हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, खुद से किया है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, आए दिन हत्याएं हो जा रही हैं, जेल तक में भी अब लोग सुरक्षित नहीं हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो जा रही हैं, सड़क पर तो छोड़ दीजिए, लोगों के घरों में रहना भी अब लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जनसुराज क्या कुछ करना चाहेगी? देखिए, पिछले 1 साल में अगर देखें तो साल की शुरुआत में इतनी ख़राब स्थिति नहीं थी, बट दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में। और इसका वजह है कि जो वर्तमान सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। यही नीतीश कुमार जी पहले जब सीएम थे 2005 से 10 तक, 10 से 15 तक, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी अच्छी थी, अभी हाल तक बेहतर थी। लेकिन गिरावट इधर शुरू हो गई है। इसका वजह है कि प्रशासन को, पुलिस तंत्र को लगता है कि सीएम साहब को कोई मतलब ही नहीं है, कोई मरे जिए इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा इसमें कि शराबबंदी जो थोप दिया गया है, इसकी वजह से शराबबंदी को लागू करने के लिए एक तो पुलिस बल की प्राथमिकता हो गई है शराबबंदी, और ये उगाही का बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। हमारे पास अनेक लोग आए और हमसे कहे कि हमारे गाड़ी में थोड़ा सा ये बरामद हुआ, अब पुलिस तो हमको ऐसे ऐसे कह रही है कि इतना ऐसे करो नहीं तो हम केस दर्ज करेंगे। हमने कहा कि भैया मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। तो अनेक शिकायतें मुझे लोग बताते हैं, इतना पैसा लेके छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही बालू का हाल है, बालू माफिया का हाल है। तो जब पूरा पुलिस तंत्र शराब माफिया और बालू माफिया में ही उलझी रहेगी, तो मर्डर और जो व्यभिचार है, इस तरह से जो बड़े संगीन अपराध हैं, उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।